चलिए क्लास, वेलकम बैक टू कुटे कॉमर्स एकेडमी। तो हम अभी तक 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन देखा था बेटा। जहां तक हमने पहले लास्ट वीडियो में फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट देखा था, जिसके हमने 1 बाय 1 करके सभी पॉइंट्स क्लियर किए थे। वैसे ही आज हम क्या देखेंगे, वर्किंग कैपिटल। तो हमने इस क्लास चालू होने से पहले हमने जो भी कल देखा था उसको एटलीस्ट एक बार हम देख लेते। तो हमने देखा था कि कोई भी बिजनेस उसको दो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, पहली फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और दूसरी वर्किंग कैपिटल। तो हमने कल ये देखा था बेटा कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, बराबर है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से फैक्टर है जो फिक्स कैपिटल को क्या करते, अफेक्ट करते। कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसके कारण हमारी क्या होती बेटा, फिक्स कैपिटल बढ़ती, और कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण हमारी फिक्स कैपिटल कम होती। तो यहां तक हमने कल के वीडियो में देखा था। आज हम वर्किंग कैपिटल देखते हैं। चलो, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, चलिए पढ़ते। वर्किंग कैपिटल is the capital which is used to carry out the day-to-day business activities after estimating the fixed capital requirement of the business firm। तो बोलता है कि जो भी आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने के बाद जो भी आपको कैपिटल लगेगा डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में, उसी को हम वर्किंग कैपिटल बोलते, बराबर है। इसका ये मतलब हुआ बेटा कि आपने अभी तक जो भी फिक्स कैपिटल लगाया, इट मींस आपने लैंड लिया, आपने मशीनरी परचेस किया, आपने फर्नीचर परचेस किया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया, तो अभी तक क्या लगा बेटा आपको, पूरा प्लांट खड़ा करने के लिए आपको क्या लगा, फिक्स कैपिटल लगा। कौन सा कैपिटल लगा, फिक्स कैपिटल। अब जब प्लांट लग गया हमारा, तो अब क्या रहा, अब तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा हमको। अरे करना पड़ेगा कि नहीं, जब प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो आपको उसके लिए डेली डेली बेसिस खर्चा लगेगा, मतलब डेली आपको पैसा चाहिए। अब जो भी ये डेली ट्रांजेक्शन को जो पैसा चाहिए, किस लिए चाहिए बेटा, रॉ मटेरियल लगेगा, अरे लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो उसके लिए आपको तो फाइनेंस चाहिए। तो वही कैपिटल को हम क्या बोलते बेटा, वर्किंग कैपिटल, बराबर है। वर्किंग कैपिटल ही इसीलिए बोल रहे हम कि जो वर्किंग में लगता, जो प्रोसेस में लगता, बराबर है। तो इसीलिए क्या बोल रहा बेटा, वो पहली लाइन में देखो, वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज टू कैरी आउट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज आफ्टर एस्टिमेटिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। बोलते आपने जो भी एस्टिमेटेड निकाल लिया फिक्स कैपिटल का, उसके बाद ये सोचो कि आपको वर्किंग कैपिटल कितना लगने वाला है, बराबर है कि नहीं है। आप कोई भी प्लान डाल रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह आएगा बेटा कि लैंड की कॉस्ट क्या होंगी, बिल्डिंग की कॉस्ट क्या होंगी, बराबर है। अरे बराबर है कि नहीं, लैंड की कॉस्ट क्या होंगी, बिल्डिंग की कॉस्ट क्या होंगी, मशीनरी की कॉस्ट क्या होंगी,
फर्नीचर की कॉस्ट क्या होंगी, ये सब चीजों को क्या करेंगे आप एस्टिमेट करेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे। अरे हो कि नहीं। फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि डेली का मेरे को खर्चा कितना लगने वाला है। अरे बराबर है। इसी चीज को हम डेली के लाइफ में सोचते बेटा कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कोई भी छोटी सी बंडी डाली, या बंडी बोले तो ब्लॉक डाला, किस चीज का, कुछ भी, समोसा लो, कचौरी लो, सब कुछ। तो आपने ये सोचा पहले कि स्टार्टिंग को मेरे को लगने वाला खर्चा कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एखादा ब्लॉक लूंगा, बराबर है कि नहीं, तो उसको मेरे कितने रुपए जाएंगे, बराबर है। तो फिक्स खर्चा क्या रहेगा, मेरे को वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो क्या रहेगा। तो ये क्या हो गया बेटा अपना फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। हुआ कि नहीं हुआ। अब आप ये सोच रहे कि मैं डेली समोसा बनाऊंगा या कचौरी बनाऊंगा, तो उसके लिए तो मेरे को मैदा लगेगा, उसके लिए मेरे को आलू लगेगा, तो ये क्या हुआ डेली का खर्चा। उसके लिए मेरे को ऑयल लगेगा, बराबर है। तो ये क्या हो गया बेटा डेली का खर्चा। तो ये डेली का खर्चा क्या होता है बेटा वर्किंग कैपिटल। अरे बराबर है कि नहीं। देखो आगे क्या बोलता फिर से वो, इट इज नेसेसरी टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट विल बी नीडेड टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस अ फर्म। बोलते कि आपने तो अपना फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट देख लिया, बराबर है, आपने सभी सिस्टम आपका बिठा लिया, क्या आपके पास वो पैसा है जिसके कारण डेली डेली आप जो बिजनेस चलाना चाहते हैं वो चला सकते। पता चला पूरा ब्लॉक ले लिया, सब ले लिया, सब खर्चा कर लिया, बराबर है। अरे आलू लाने कोई पैसा नहीं, मैदा लाने कोई पैसा नहीं, ऑयल लाने को पैसा नहीं, क्या वो बिजनेस चला पाओगे आप। पॉसिबल है नहीं पॉसिबल सर। सर हमने फिक्स कॉस्ट फिक्स कैपिटल जो भी लगना था उसका रिक्वायरमेंट तो पूरा कर लिया सर, पर वर्किंग कैपिटल का क्या। तो वर्किंग कैपिटल तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, बराबर है। तो कोई भी बिजनेस स्मूथ चलने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। समझ में आ रहा। देखो आगे और क्या बोलता, बिजनेस फर्म requires fund to store adequate raw material in stock. A firm would need capital to maintain sufficient stock finished goods. मतलब ये क्या बोल रहा है बेटा कि बोल रहा है कि हर कंपनी को अपने प्लांट में सफिशियंट रॉ मटेरियल का स्टॉक रखना जरूरी है, क्योंकि आप टाइम पे तो जाओगे नहीं, टाइम पे तो रॉ मटेरियल लाओगे नहीं। ऐसा है कि जाओ 2 किलो आलू लेके आओ अभी बनाते, ऐसा है क्या नहीं। क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है जो बेटा हजारों किलोमीटर से आता, तो इसलिए आपको क्या करके रखना पड़ता है, स्टॉक रखना पड़ता है। चलो आगे क्या बोल रहा है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स आर सोल्ड आउट इन द कैश ऑन क्रेडिट। Goods sold on credit do not pay the cash immediately. Firm will have to arrange for the fund till the amount collected from the debtor. बोलते कि एक्चुअल प्रैक्टिस में बहुत कम बार होता है ऐसा कि आपका जो फिनिश गुड्स है वो कैश में सेल होगा, ज्यादा बार वो क्रेडिट में सेल होता, मतलब उधारी में सेल होता। अब आपका प्रोडक्ट अगर क्रेडिट पे सेल हो गया, इसी का मतलब ये हो गया कि आपके पास आने वाला जो पैसा है उसके लिए टाइम है। अरे हो कि नहीं, आपको जो भी पैसा आएगा वो तो 20 दिन बाद आएगा या 30 दिन बाद आएगा, जो भी आपने रखा होगा दिन उस दिन के बाद आएगा। मतलब आपको 20 दिन के बाद पैसा आएगा तो आपको 20 दिन तक अपनी फैक्ट्री चलानी है कि नहीं है। तो उसके 20 दिन के अंदर आपको जो पैसा लगेगा
उसके लिए तो आपके पास पैसा होना होना कि नहीं होना, क्योंकि आपने जो भी प्रोडक्शन बेचा है वो काय पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है। अब क्रेडिट पे बेचा है तो आपको उतने दिन फैक्ट्री चलाने के लिए पैसा चाहिए, बराबर है, समझ में आ रहा। तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो आगे क्या बोलता, also required to pay overhead since the uncertainty is always feature of business, some excess cash also should be maintained the meet expected expenses। बोलते वो बात तो ठीक है, कौन सी, कि आपको डेली डेली प्रोडक्शन करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, वो हो गया वर्किंग कैपिटल। आप क्रेडिट में बेच रहे, उतने टाइम के लिए प्लांट चलाने के लिए पैसा चाहिए, वो भी हो गया वर्किंग कैपिटल। बट एक बात और बच्ची बेटा, कौन सी, कि ओवरहेड एक्सपेंसेस। अब सबसे पहले ओवरहेड एक्सपेंसेस हमको यहां पे समझना पड़ेगा कि ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होती है, बराबर है। तो आइए हम इसको ऐसे समझते, देखो कि फॉर एग्जाम्पल अपनी सिंपल लैंग्वेज में बताओ बेटा, जो आपने क्या डाला था, कौन सा, समोसे की शॉप डाल रही थी, बराबर है, अरे होगी नहीं। अब आपको, जैसे आपने ये शॉप डाला हुआ है, क्या है, शॉप है। अब आपके शॉप में इलेक्ट्रिसिटी तो होगी, अरे होगी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी होगी, बराबर है। अब आप दिन में 1000 समोसे बना रहे, बराबर है। तो आप ये बता सकते क्या मेरे को कि पर समोसे को आपको इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगी, इज दैट पॉसिबल, है क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं सर, कैसे बताएंगे हम ये बता सकते सर कि एक आलू में कितने समोसे होते, 1 किलो आलू में कितने समोसे बन सकते, पर एक समोसे को कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी ये हम कैसे बताएंगे, क्योंकि ये तो हमारे सर के ऊपर है, अरे होगी नहीं, ये तो हमारे सर के ऊपर है, आपके सर के ऊपर है, इसीलिए उसको बेटा क्या बोलते, ओवरहेड्स। आपके सर के ऊपर जा रहा, अरे आपके क्या मेरे ऊपर सर के ऊपर जाएगा, क्यों, कि मैं कैसे बताऊंगा कि एक समोसे को कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। रॉ मटेरियल तो सर मेरे को पता है कि 1 किलो आलू लाने से इतने समोसे बनते, इतना तेल लाने के बाद इतने समोसे होते, तो मैं पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकता, निकालोगे कि नहीं निकालोगे, बताओ। पर आपकी जितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी आप निकाल पाओगे क्या, नहीं। तो इसीलिए वो एक्सपेंसेस क्या होते बेटा, ओवरहेड। आप जो नहीं सोच सकते, जिसको आप पर यूनिट में काउंट नहीं कर सकते, वो क्या होते, ओवरहेड। देखो ओवरहेड की डेफिनेशन दी है वहां पे, पढ़ो। ओवरहेड मीन्स इनडायरेक्ट कॉस्ट or expenses required to run a business. Overhead expenses including accounting fees, advertising, insurance, interest, legal fees, rent, repairs, taxes, telephone bill, travel and expenditure। बराबर है। हमने जो एग्जाम्पल दिया बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल का, वो भी यहाँ ऐड कर दो। देखो अब जो भी एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा, एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट का आपने खर्चा किया, बराबर है। अब एडवर्टाइजमेंट को आप पर यूनिट समोसे में कैलकुलेट कर सकते क्या, नहीं रे वाह, मेरे को एक समोसा बेचने के लिए इतने रुपए की एडवर्टाइजमेंट लगी, पॉसिबल है क्या। आप तो साल में देखोगे ना भैया कि आपको क्या लगा, इतने रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्चा हो गया, वो लास्ट में जोड़ोगे आप, पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालोगे, पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालो, वो तो तभी पॉसिबल है आप जब लास्ट में जोड़ोगे, तभी पॉसिबल है जब आप लास्ट में जोड़ोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि 5000 का क्या है पूरा टोटल खर्चा आया, काय के लिए, 1000 समोसे बनाने के लिए। देखो 1000 समोसे के बनाने के लिए 5000 का खर्चा है, बराबर है।
मतलब पर समोसा कितना रुपए आया? अरे 5 रुपए आया कि नहीं आया? तो ये पर यूनिट कॉस्ट निकल गई, निकली कि नहीं? कि 5,000 रुपए का आपको खर्चा आया 1,000 समोसे बनाने के लिए, तो एक समोसा बनाने के लिए आपको कितनी कॉस्ट आई? 5 रुपए सर, सिंपल है। समझ में आ रहा? तो ये तो कॉस्ट निकल गई। आप इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कैसे जोड़ोगे? तो आप टोटल इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जोड़ के निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल या 1,000 रुपए लगा दी इलेक्ट्रिसिटी के महीने भर में, तो आप कॉस्ट कितनी हो गई? 6 रुपए। मतलब आप टोटल में तो ओवरहेड ऐड करके कॉस्ट निकाल लोगे, पर क्या मैं आपको तभी पूछूंगा कि आज के इलेक्ट्रिसिटी जो लगी आपको, उतने में पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी है? बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे। नहीं समझेगा ना, तो लास्ट में बिल आने के बाद तो पता चलेगा कि हाँ महीने भरे महीने 5,000 समोसे निकाले, अगर इतना इसको डिवाइड कर दूं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकल जाएगा कि पर समोसे को मेरे को इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगी। ये तो लास्ट में समझ में आएगा ना। पर डेली डेली अब जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है यहाँ पे, वो कैसे मैं काउंट करूं? ये पॉसिबल है क्या? नहीं। पर ये पॉसिबल है आपके पास कि 1 किलो समोसे में कितने 1 किलो आलू में कितने समोसे बनते, ये तो पॉसिबल है। अरे होगी नहीं? ये पॉसिबल है कि नहीं? ये तो डेली की प्रैक्टिस है मेरी। पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं करा निकाल सकते आप, ना रेंट निकाल सकते। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो भी आपके सर के ऊपर से जाते, उसी को क्या बोलते बेटा? क्या बोलते? समझा? क्लियर? चलो वन बाय वन देखते अभी और क्या बोलता है। दस a business firm will have to arrange capital for the following: for a building of inventories। अब इन्वेंटरीज का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे इन्वेंटरी इट मीन्स अ स्टॉक। इन्वेंटरीज को ही क्या बोलते हैं हम? स्टॉक। आपको स्टॉक की जरूरत है, इसी का मतलब आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। अरे स्टॉक कहां से बिल्ड करोगे? स्टॉक अगर लाना है आपको, रॉ मटेरियल लाना है, तो कैसे लाओगे? वर्किंग कैपिटल से लाओगे, जो आपके पास पैसा है उससे लाओगे, बराबर है। दूसरा पॉइंट में क्या बोलता है? फॉर फिनेंसिंग रिसीवेबल एंड पेएबल। अब क्या बोलते? वर्किंग कैपिटल क्या है? जो पैसा रिसीवेबल है, कुछ बेच दिया तो पैसा आया, कुछ परचेस किया तो पैसा गया, मतलब रिसीवेबल एंड पेएबल हो गया, बराबर है कि नहीं? कुछ चीज आपने प्रोडक्शन करके क्या कर दी बेटा? बेच दी, जो कि हमारे क्रेडिटर थे। जब पैसा आया तो रिसीवेबल हो गए। अब जो चीज हमने परचेस की, उसके तो पैसे दिए होंगे हमने, तो क्या हो गया? पेबल हो गए, बराबर है कि नहीं? तो ये भी क्या हो गया बेटा? वर्किंग कैपिटल हो गया। हुआ कि नहीं? ये भी वर्किंग कैपिटल हुआ। चलो नेक्स्ट, फॉर कवरिंग टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वर्किंग कैपिटल ही क्या है बोलते? जो भी आपको डे टू डे वर्किंग एक्सपेंसेस लगेंगे, वो भी क्या है? वर्किंग कैपिटल। देखो, the capital invested in this asset to refer the working capital. This concept of working capital is viewed differently by leading authorities. Some authorities consider working capital as a equivalent to excess of current asset over the current liabilities। बराबर है? बोलते कि वर्किंग कैपिटल क्या है बेटा हमारा? करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। देखो कि सम अथॉरिटीज कंसीडर द वर्किंग कैपिटल इज इक्विवेलेंट टू एक्सेस करंट असेट ओवर द करंट लाइबिलिटीज। इसी का मतलब ये होता है बेटा कि करंट असेट माइनस करंट असेट लाइबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। समझ में आ रहा? चलो आगे। The excess of current asset over the current liabilities,
This approach refers to net working capital, does not call a working capital. He prefer read to call its सर्कुलेटिंग कैपिटल. तो कुछ ऑथर इसी को भी क्या बोलते बोलते सर्कुलेटिंग कैपिटल. चलो आप अगर नीचे आओगे तो यहां पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है. देखो देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोलता है, साइकिल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल. अब जो साइकिल है बराबर है, जो फ्लो है वर्किंग कैपिटल का मतलब पैसे का, जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन में पैसा लग रहा, इट मीन्स फ्लो कैसा है, बराबर है, गोल घूम रहा है. अरे हो कि नहीं. तो फ्लो कैसा है देखो. तो कहां से आएंगे बेटा, याद दिया है, कहां से पकड़ोगे. अब बिजनेस फॉर्म नीड अ फंड फिनांस इट्स वर्किंग कैपिटल नीड, द प्रोमिनेंट शेयर ऑफ दिस फंड यूज्ड to buy raw material and remaining part it kept available to wages expenditure. Thus the working capital which was in the form of cash converted into inventories, raw materials are converted into work in process and then finished goods. बराबर है. याद देखो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, पहले या क्या आएंगे, क्या आ रहा, देखो आगे बढ़ो और क्या बोलता हूं. विद द सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स देर टर्न इनटू अकाउंट रिसीवेबल प्रिज्यूमिंग द गुड्स आर सोल्ड क्रेडिट बेसिस. नॉर्मली द अकाउंट रिसीवेबल हैव द मैच्योरिटीज ऑफ द स्पेसिफिक डे आफ्टर द बिलिंग डेट. कलेक्शन रिसीवेबल ब्रिंग बैक टू साइकिल इन द कैश. देखो कहां से चालू करते बोलते हो, कैश. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया, क्या हुआ, ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इन्वेंटरीज हो गई, स्टॉक हो गया, उसको क्या किया हमने, सेल्स किया, सेल्स के बाद क्या है, पैसा आया, फिर कलेक्शन हुआ, फिर कैश आई, फिर सेम. समझ में आया क्या. आपने कोई भी चीज में पैसा डाला, कोई भी चीज बनाने में आज पैसा डाला, कल प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन के बाद उसको सेल्स किया, फिर से पैसा आपके पास वापस आया, उसी में का पैसा फिर से आपने प्रोडक्शन में डाला, फिर से सेल किया, फिर से सेल होने के बाद फिर से पैसा आया, फिर से आपने बिजनेस में डाला. समझ गई साइकिल. अरे साइकिल समझी क्या. चलो